नाजरीन, मेरे 100 में से 10 पेशेंट अप्रोक्सीमेटली ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारा पूरी जिस्म में दर्द हो रहा है, थका थका सा जिस्म रहता है, जहां हाथ लगाओ दर्द होती है, किसी हिस्से में हाथ लगाओ दर्द होती है, उठने बैठने को दिल नहीं करता, ज़हनी तौर पे थकावट महसूस होती है, हमारा हाफजा कुछ याद ही नहीं रहता और किसी काम काज को दिल ही नहीं लगता। 1990 में इस हालत को दरियाफ्त किया गया कि ये फाइब्रोमियाल्जिया है, जिससे कि दिमाग भी मुतासर होता है, बॉडी भी मुतासर होती है और जिस्म इस सारी सूरत हाल का ऐसे महसूस होता है जैसे सारा जिस्म दुख रहा है और दर्दें हो रही हैं, किसी जगह भी सुकून नहीं है, ना ज़हन को ना जिस्म को। उसकी वजूहात में जाने से पहले मैं हल्का सा आपको बॉडी की पेन फिजियोलॉजी समझाना चाहता हूँ। पेन एक अनप्लेजेंट सेंसेशन है, अनप्लेजेंट सेंसेशन कि जो कि बॉडी भी महसूस करती है, दिमाग में महसूस करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम के 3 ही हिस्से हैं, एज यू कैन सी ऑन द चार्ट, दैट इज ब्रेन बीइंग द हेड ऑफ द बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व्स। हमारी बॉडी में तो 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं जो पूरी तरह काम कर रहे हैं और ट्रांसफ़र कर रहे हैं। दिमाग हमारा बॉस है, स्पाइनल कॉर्ड उसकी असिस्टेंट है, जहाँ से रिफ्लेक्सेस, लेट्स से आपकी सेंसेशन कंट्रोल होती हैं। सेंसेशंस इन ए वे कि अगर मेरे जिस्म को किसी ने ऐसे भी टच किया या उंगली को भी टच किया तो ये 1 सेकंड में 30 मीटर सफ़र करती है, इतनी तेज़ी से सफ़र करती है, मोमेंटरी मूवमेंट होती है और दिमाग तक ये पहुँच गई कैसे? हमारी स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते। स्पाइनल कॉर्ड में कुछ 69 मिलियन न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स वो ऐसे जो हमारे नर्वस सिस्टम का मेन हिस्सा है, स्पाइनल कॉर्ड, जैसे मैंने गुजारिश की, और ये न्यूरॉन्स दिमाग को कनेक्ट करते हैं हमारे बॉडी ऑर्गन्स के साथ, मसल्स के साथ, ग्लैंड्स के साथ, और मोमेंटरी मूवमेंट के ज़रिए दिमाग को ये महसूस कराते हैं कि कहाँ पे है। और दिमाग में हमारे कुछ हिस्से हैं, लेट्स से ब्रेन स्टेम है, सेंसरी कॉर्टेक्स है और थैलमस है। ये जैसे ही न्यूरॉन्स में कोई मूवमेंट, लेट्स से आपको चार्ट पे भी देखिएगा, अगर नीडल भी चुभी तो वो इन न्यूरॉन्स के रास्ते फौरी तौर पे दिमाग में, थैलमस में चली गई, वहाँ से सेंसेशन कॉर्टेक्स में चली गई, ब्रेन स्टेम में चली गई और इस सारा ने महसूस किया, सारे जिस्म ने महसूस किया। और बॉस चूँकि दिमाग है, वो उसमें कुछ दफाई निज़ाम अपना रखते हैं, कुछ हाकमियत अपनी रखते हैं, वो बॉडी को कंट्रोल करते हैं। और ये रिफ्लेक्सेस जो हैं, हमारी सेंसेशन जो हैं, ये 5 हिस्से हमारी रिफ्लेक्सेस के ज़रिए दिमाग को फीडबैक लेती हैं और उसके अहकामात, अमल दरामद, दफाई निज़ाम हमारे नर्वस सिस्टम के हेड दिमाग उसको कंट्रोल करता है थ्रू स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व्स। और ये न्यूरॉन्स उसमें, ये फाइबर्स उसमें ये मूवमेंट करते हैं और जिसके ज़रिए मोमेंटरी मूवमेंट होती है। अगर हम फाइब्रोमियाल्जिया की वजूहात में जाएं तो उसमें ये मालूम होता है, जब हम हिस्ट्री लेते हैं पता लगता है कि नींद नहीं आती, नींद नहीं आएगी तो हमारे बॉडी सेल्स रिपेयर नहीं होंगे और हमारा दिमाग और जिस्म सारा दिन झुंझुलाया रहेगा। और जब झुंझुलाया रहेगा तो इरिटेशन तो होगी ना महसूस। मैं ऐसे बहुत से लोगों से वाकिफ़ हूँ और ऐसे बहुत से पेशेंट, मैंने कहा 10% वो होते हैं जो इस मर्ज़ का शिकार होते हैं और उनकी ये ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में उनके सबलक्सेशन आ जाती है, गर्दन उनकी पूरी मूवमेंट नहीं करेगी C6 से, और इसी तरह दिमाग में इरिटेशन अगर C1 C2 से आ, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, तो दिमाग भी पूरा तरह काम नहीं करेगा, उसको ऑक्सीजन भी पूरी तरह नहीं जाएगी, चेहरे पे ऑक्सीजन नहीं जाएगी। C6 से आ गई तो गर्दन, कंधों, बाजुओं में सेंसेशन पूरी नहीं जाएगी। अगर T6 से लेके T12 तक में आ गई तो आपकी ये पसलियों में दर्द होने लगेगा, ये सारे उलझन पैदा होने लगेगी, इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाएंगे, स्टोमिक काम नहीं करेगा आपका, आपको कुछ और मसाइल का, हार्ट बर्निंग का, कुछ ऐसी जो सारा दिन उलझन में मसरूफ रहती हैं। लोअर बैक में अगर लंबर के ये 5 वर्टेब्रा, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, इनमें अगर मसला आ गया तो ये प्रॉब्लम आपके लोअर बैक और टांगों में और जो नाफ से नीचे का इलाका है उस सब में मुब्तला हो जाएगा और पूरी तरह जिस्म काम नहीं करेगा। तो सारा जिस्म जब दुखने लगता है
तो इसकी वजूहात में ना सिर्फ स्लिप डिस्क होती है, डिस्क बल्ज होती है, सबलक्सेशन होती है, वीकनेस होती है स्पाइनल कॉर्ड में, मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें कि आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस जब रहेगी, और नींद ना आने की एक बड़ी वजह है कि जिसमें कि आपके सेल्स रिपेयर नहीं होते। रात के वक्त ये सेल्स कब रिपेयर होते हैं? आपका दिल 1,03,680 दफ़ा 24 घंटे में धड़कता है। 72 को ज़रब दीजिए 72 टाइम्स ए मिनट और उसको मल्टीप्लाई कीजिए, कन्वर्ट कीजिए 24 आवर्स में, तो आपको 1,03,680 का फिगर मिलेगा। और इतनी स्ट्रॉन्ग बैटरी कब चार्ज होती है? नींद के वक्त। और आपके सेल्स कब रिपेयर होते हैं? नींद के वक्त। और जब ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है तो उसके बाद प्रॉब्लम सिर्फ इरिटेशन का, इनके सेल्स के रिपेयर करने का नहीं होगा। प्रॉब्लम थोड़ा इससे बढ़ जाएगा कि सारा दिन जिस्म जान झुंझुलाए रहेंगे, दिमाग इरिटेशन महसूस करता रहेगा। मैंने बड़े बड़े लोगों के, लोग पैसे के पीछे भागते हैं। अभी कल की बात है, एक बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस, वो ऐसे रोने लगी मेरे सामने आके कि मैं क्या करूं, हर वक्त इरिटेशन, ना किसी से बात करने को दिल करता है, ना किसी से देखने को दिल करता है, ना किसी काम काज के लिए दिल नहीं करता, ना किसी से मिलने को दिल करता है। रोने लगी, फिजिकली रोने लगी। तो ये इरिटेशन बेसबब नहीं होती, ये सारा डैमेज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होता है। इस पे आर्थराइटिस भी हो सकता है, आपको आपके ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं, ग्लैंड्स का भी डैमेज शामिल है, और अल्टीमेटली ये सेंसरी कॉर्टेक्स जो हैं और ब्रेन स्टेम में जो हैं, ये थैलमस जो है वो पूरी तरह उसको प्रोसेस नहीं कर पाता और डैमेज होने का शिकार हो जाता है। नाज़रीन, हम आज आपको फाइब्रोमियल्जिया का ट्रीटमेंट दिखाएंगे कि कायरोप्रैक्टर तरीक़ेकार में कैसे ये इसके ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे आपका हाफजा भी बेहतर हो जाता है, बॉडी भी बेहतर हो जाती है, दिमाग भी इरिटेशन से निजात पाता है, और बॉडी अपने आप को सुकून में महसूस करने लगती है। दर्दें की जो अनप्लेजेंट सेंसेशन है वो दूर होने लगती है, आपका हाफजा बेहतर होने लगता है, आपके कुव्वत इरादी बेहतर होने लगती है, आपका जिस्म बेहतर होने लगता है, आप काम काज की तरफ राग़ब होने लगते हैं। कल एक मेरी और पेशेंट कहने लगी कि आपने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी है, मुझे तो इतनी ज़्यादा भूख लगती थी और मेरा जिस्म मोटा हो रहा था, और जैसे ही आप ये एडजस्टमेंट की है आप लोगों ने, तो उससे मुझे भूख भी कंट्रोल में आ गई है और मेरी बॉडी भी स्ट्रेंथ में महसूस हो रही है। मैं फाइब्रोमियल्जिया का एक और बता दूं कि इसका ज़्यादातर जो शिकार हैं वो परसेंटेज वाइज ज़्यादा लेडीज़ में ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस और फिर वो भैया ये हालात तो ऐसे हैं जो हर एक इंसान को अच्छे बुरे वाक़यात तो पेश आते हैं ना, और सेंसिटिव लोग इसका ज़्यादा शिकार होते हैं। अगर लेडीज़ की बात की जाए तो वो ज़्यादा इसका मसला अपने सर पे सवार कर लेती हैं, और उनको हालात भी शायद घर में अगर ससुराल में जाके अच्छे नहीं मिलते तो शायद उनको ज़्यादा मसला होता हो, क्योंकि उनकी परसेंटेज ज़्यादा है इस प्रॉब्लम में। लेकिन जो भी सेंसिटिव इंसान है वो अगर अपने दिमाग को अक्सर बुराई की तरफ रखेगा, नेगेटिव वाक़यात की तरफ रखेगा, उन पे डिवेल करता रहेगा, उन थॉट्स को अपने दिमाग में रखेगा, तो ज़ाहिर है डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस भी आएगी, और दिमाग बॉस है बॉडी का, पूरी बॉडी अफेक्ट होगी। बिसाइड द ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स में डैमेज हुआ, दैट इज व्हाट इंशाल्लाह वी विल जस्ट शो यू हाउ टू क्योर इट एंड हाउ टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम। और इंशाल्लाह आप आइए हमारे पास, आपको पहले दिन से बेहतरी मिलेगी।
हाँ जी।